कप्तान हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डस्का में दोबारा इलेक्शन के फैसले को चैलेंज करने के ऐलान के बाद कानूनी हलकों में ये बहस जोरों पर है कि क्या कोर्ट इस मामले में हुकूमत को रिलीफ दे पाएगी या नहीं। ये सवाल भी किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत डस्का में दोबारा नवाज लीग की खातून उम्मीदवार का सामना करने से हिचकिचा रही है और इस मामले को कोर्ट में ले जाने का रिस्क ले रही है। हालांकि माजी में ऐसी कोई मिसाल बहुत कम मिलती है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में नवाज लीग की जानिब से आयद धांधली के इल्ज़ाम को तस्लीम करते हुए 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म दिया है, जिसे तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। ताहम सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि डस्का में होने वाली खुली धांधली के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास ठोस सबूत मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर इस हल्के का रिजल्ट कलअदम करार दिया गया है। लिहाजा कोर्ट से PTI हुकूमत को किसी किस्म का रिलीफ मिलने की तवक्को बहुत कम है, और खुसूसन जब इस्टेब्लिशमेंट भी अपोजिशन और हुकूमत की आपसी जंग में न्यूट्रल होने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ताहम अपोजिशन को फिर भी इस हवाले से खदशात हैं। याद रहे कि अपने तारीखी फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का का इंतखाब कलअदम करार देने की ठोस वजूहात बयान की हैं, जो दरअसल पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ही नहीं बल्कि इंतजामिया के ज़ेर साया धांधली के सबूतों का पलंदा करार दी जा रही हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इन्हें डस्का इलेक्शन के दौरान संगीन बेज़ातियों के सबूत सामने आने के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट से किसी किस्म का कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देने और दोबारा इंतखाबात का फैसला हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी धचका तो है ही, लेकिन यह फैसला कई दीगर हवालों से भी मुनफरिद है, जिसकी माजी करीब में कोई नज़ीर नहीं मिलते। याद रहे कि कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में रवा माह 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के दौरान 20 पोलिंग स्टेशन के अमले के 24 घंटे तक गायब रहने पर नताइज का मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज रोक कर जारी की गई वजाहत में पोलिंग स्टेशन के अमले की जानिब से बिला वजह ताखीर और पोलिंग स्टाफ की बाजियाबी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पुलिस पंजाब की जानिब से ताउन न करने का शिकवा किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत 22 फरवरी को शुरू की थी। इलेक्शन कमीशन में NA 75 के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट भी जमा करवाई, जिसमें इंतखाबी बेज़ाब्तियों और बदइंतजामी की शिकायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन में नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने पूरे हल्के के इंतखाबात दोबारा कराने की दरख्वास्त दी थी, जबकि वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया था कि वह धांधली के खिलाफ है। लिहाजा अगर नून लीगी उम्मीदवार को शुबा है तो मुतनाज़ नताइज के हामिल 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब कराने चाहिए। नून लीग की उम्मीदवार की जानिब से फॉर्म 45 भी जमा करवाए गए और वीडियोज़ के साथ दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन को फराहम किए गए, जिनमें बदइंतजामी और धांधली से नताइज तब्दील करने की शिकायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन में PTI उम्मीदवार ने भी रिकॉर्ड जमा कराया, जिसमें उनका दावा था कि जिन 20 पोलिंग स्टेशन के अमले का गायब होने का इल्जाम है वह धुंध के बायस बर वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर नहीं पहुंच पाए। नून लीगी उम्मीदवार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद पुलिस ऑफिसर जुल्फकार विरक को हल्के में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों से नहीं हटाया गया। लिहाजा जो भी इंतखाबी अमल की साजिश में मुलव्विस थे उनको सरकारी ओहदों से हटाया जाए। चुनांचे डस्का के हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करार दिया कि फ्रॉड के जिम्मेदार अफसरान को मिसाली सजाएं देने से आइंदा इंतखाब में इलेक्शन कमीशन की रिट कायम रहेगी। इस केस की पैरवी के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा पेश हुए, जबकि हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी मोहम्मद अली बुखारी और बैरिस्टर अली जफर ने की। नून लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि डस्का में पोलिंग डे पर बड़े पैमाने पर बदइंतजामी और बेज़ाब्तियां देखी गई। पहले नून लीग के अक्सरियती वोटर्स पर मुश्तमिल पोलिंग स्टेशन पर हंगामाराई करवाकर पोलिंग रोकी गई और फिर फायरिंग करके वोटर्स को खौफजदा करने की कोशिश होती रही। इससे दोनों जानिब के 2 अफराद भी कत्ल हुए। इसके बावजूद जब नून लीगी उम्मीदवार को शिकस्त ना दी जा सकी तो 20 पोलिंग स्टेशन का अमला ही गायब कर दिया गया और उनके पास मौजूद नताइज तब्दील कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने इसकी हिदायत के बावजूद लापता पोलिंग अमले को तलाश करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा इलेक्शन रूल्स के मुताबिक अफसरान के तबादलों पर भी अमल दरामद नहीं किया गया और DSP जुल्फकार विरक को जुल्फकार अली के नाम से दोबारा तैनात कर दिया गया, जिसे कि इसके ओहदे से हटाने के अहकाम जारी किए गए थे। सलमान अकरम राजा के मुताबिक 14 घंटे गहरी धुंध में गायब होने के बाद बरामद होने वाले पोलिंग अमले के पास मौजूद नताइज तब्दील हो चुके थे। इस बात का सबूत ये था कि डस्का के तमाम पोलिंग स्टेशन पर वोट पड़ने का तनासुब तकरीबन 35% रहा, जबकि धुंधज़दा 20 हल्कों में यही तनासुब 2 गुना से भी ज्यादा यानी 75% तक दिखाया गया। सलमान अकरम राजा के मुताबिक 335 पोलिंग स्टेशन के नताइज में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कामयाब हुई, लेकिन मार्जिन कम था, जबकि नताइज तब्दील होने के बाद PTI उम्मीदवार की कामयाबी जाली वोटों से यकीनी बनाने की कोशिश हुई। दूसरी जानिब PTI उम्मीदवार असजद मलही के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर ने नून लीगी उम्मीदवार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। उनका कहना था कि वोट कास्ट करने से किसी को नहीं रोका गया और पोलिंग अमले के लिए नताइज जमा कराने का कोई टाइम फ्रेम नहीं। इनकी ताखीर से आमद को धांधली का मूजब करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने पहली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 337 पोलिंग स्टेशन का नतीजा उन्हें मिल गया है, जो उन्हें कबूल भी है, जबकि 23 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट पर एतराज़ किया और 23 पोलिंग स्टेशन पर ही दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया। लेकिन बाद में इनकी जानिब से
पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस तमाम मामले की मुकम्मल छानबीन और समाअत के बाद 25 फरवरी को जारी किए गए अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि पंजाब हुकूमत डस्का में शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद करवाने में नाकाम रही है। फैसले में कहा गया कि फायरिंग से वोटर्स को खौफजदा किया गया, नताइज में बेज़ाब्तियाँ देखने में आई और इंतखाबी माहौल को ख़राब किया गया, इसलिए 19 फरवरी को होने वाले इंतखाब को कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आने वाले फैसले पर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने अपने रद्दमल में कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि इदारों को आज़ाद रखने का जो वादा किया था वो पूरा किया, किसी इदारे पर दबाव नहीं डाला। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली और बदमाशी की सियासत को फ़रोग़ दिया। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो इदारों की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। पसंद के अफसरान बिठाकर मनपसंद फैसले लेने वालों के लिए ये फैसला एक मिसाल है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में माजी में भी इंतखाबात तनाज़ात का शिकार होते रहे हैं। सन 1973 के आइन की मंजूरी के बाद होने वाले पहले इंतखाबात जो सन 1977 में मुनक्किद हुए थे, इस कदर मुतनाज़ हुए कि अपोजिशन की तहरीक के नतीजे में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसके बाद 90 की दिहाई के इंतखाबात में भी धांधली की बाज़गश सुनाई देती रही, मगर इसका कोई काबिल ज़िक्र नतीजा नहीं निकला। इलेक्शन कमीशन ने सन 2004 में कराची में इलेक्शन के दौरान तशद्दुद के वाक़यात की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 हल्कों में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। सन 2013 के इंतखाबात के बाद मौजूदा हुक्मरान जमात PTI ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और नून लीग की हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई। ताहम इस तहरीक से भी कोई नतीजा बरामद न हुआ और बिलाखिर मुनज़्ज़म धांधली के सबूत न मिलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया गया। सन 2018 के इंतखाबात के बाद PTI बरसर इक़्तिदार आई तो अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल सन 2013 की तरह नताइज बरकरार रखे। सियासी मुबसरीन और इलेक्शन कमीशन के साबिक अफसरान के मुताबिक किसी इंतखाबी तनाज़े में एक हुकूमत के खिलाफ हालिया सख्त और मुनसिफाना फैसले की मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन के एहलकार के मुताबिक माजी में भी शिकायत आती रही कि किसी खास हल्के में बदइंतज़ामी या तशद्दुद के वाक़यात हुए। ताहम इस सूरत में ज़्यादातर चंद पोलिंग स्टेशन में ही दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया जाता था। आमतौर पर इस तरह के केसेस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला दिया करता था कि किसी हल्के में उम्मीदवार नाअहल हो गया तो वहाँ दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन होते थे। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात सन 2018 में खवातीन की 10% से कम वोटिंग पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के सूबाई हल्के 23-1 में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। ताहम वो पहले से कानून में तय था। ताहम डस्का का केस अपनी मिसाल आप है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद के मुताबिक शफाफ इलेक्शन के हवाले से मुस्तकबिल में इस फैसले के दूरदर्श नताइज बरामद होंगे। उनका कहना था कि माजी में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर री इलेक्शन तो हो चुके हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस तरह खुलकर पहली दफा रिमार्क्स दिए हैं जिनमें पूरी सूबाई हुकूमत के किरदार पर सवालिया निशान लगाया गया है। कुमर दिलशाद ने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 10 के तहत इलेक्शन कमीशन की हुक्म अदूली पर अब सूबाई चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस पंजाब और दीगर एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन कवानीन के तहत कमीशन को हाई कोर्ट्स के जजेस के बराबर वसी तर इख्तियारात हासिल होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।